नमस्कार दोस्तों, RSMSSB द्वारा रीट लेवल 2 की परीक्षा को हुए लगभग 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आप में से लगभग अधिकतर छात्रों ने अपने नंबर भी जांच लिए होंगे और अब तक आपको ये पता लग चुका होगा कि आप किस स्तर पर है। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी कट ऑफ इसकी जाने वाली है, तो उसी क्रम में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ साइंस मैथ सब्जेक्ट की जो कट ऑफ रही है लेवल 2 की, उसके बारे में। हमने एक सर्वे किया था, लेवल 1 की कट ऑफ पर मेरा वीडियो पहले आ चुका है, तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि साइंस मैथ में आपकी कंपटीशन जो है वो कितना रहा है। तो यहाँ पर सभी विषयों की एक सूची मैंने आपको दी है, जिसमें पदों की संख्या और कुल आवेदन को दर्शाया गया है। तो अगर हम नजर डालें तो साइंस मैथ सब्जेक्ट के कुल 7,435 पदों के लिए जो है इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और इस परीक्षा में जो है कुल आवेदन आए थे 1,92,781। इनमें से लगभग 91% छात्रों ने जो है परीक्षा में भाग लिया और इस तरह से आपके यहाँ पर जो है लगभग 1,80,000 के करीब छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे। अगर हम कुल आवेदन के आधार पर देखें तो गणित विज्ञान में एक पद के लिए 26 छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा रही थी। तो आइए जानते हैं कि हमारे सर्वे का क्या परिणाम रहा और उस सर्वे के जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उसके आधार पर हम कितनी कट ऑफ होने का अनुमान लगा सकते हैं। ये सर्वे कितना सही है उस चीज पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन किए गए सभी सर्वे बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो इस सर्वे में मैंने कल ही इसे डाला था और इसमें लगभग 777 वोट्स हमारे पास आए हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब भी इस तरह का ऑनलाइन कोई सर्वे किया जाता है तो इसमें अधिकतर भाग लेने वाले लोग वही होते हैं जो अपनी कट ऑफ जानने को क्यूरियस होते हैं या जो इस स्तर पे होते हैं जहां पर उनको ये कंफ्यूजन होता है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसमें अधिकतर कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी भाग नहीं लेते और बहुत अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी भाग नहीं लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए थे, उनमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे अंतिम ऑप्शन है 110 से ऊपर, उसमें 11% छात्रों ने जो है टिक किया है, जबकि 100 से 110 प्रश्नों के बीच का जो ऑप्शन है उसमें 9% ने किया है। अमूमन होता यह है कि जब हम ज्यादा नंबर से कम नंबर की ओर जाते हैं तो प्रतिशत बढ़ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ प्रतिशत ज्यादा क्यों? तो इसका कारण है कई छात्रों के द्वारा जानबूझकर गलत जवाब भी दिया जाता है ताकि ये लगे कि कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाने वाली है। नहीं तो टेंडेंसी यही होती है कि टॉपर्स के जो है हमेशा जो नंबर होते हैं, ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले छात्र उनकी संख्या कम होती है और कम नंबर प्राप्त करने जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं इस वाली पूरी रो को छोड़कर ही चलूंगा। जो मेरा अनुभव है RS एग्जाम के साथ में और बाकी पिछले जितने भी आपके पेपर RPSC के हैं उसमें यही देखा गया है कि ये जो ऑप्शन जितना भी होता है ये अक्सर मिथ्या पर आधारित होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही छात्र गलत हैं, लेकिन अमूमन इनमें से कई छात्र जो है गलत होते हैं। तो हमारी कट ऑफ का जो दायरा है वो आकर के टिक जाता है 100 से 110 प्रश्नों पर। अब यहां पर भी कई छात्र इस चीज को डिनाई करेंगे, लेकिन ये चूंकि ऑनलाइन सर्वे किया गया है और अगर हम इसको बिल्कुल सही मान करके चलें तो 26 एक सीट पर जब आपके 26 छात्रों के बीच में कंपटीशन है तो हम मान सकते हैं कि कुल एग्जाम देने वाले छात्रों में से 4% छात्रों का ही सिलेक्शन फाइनली होने वाला है। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए आपका जो कट ऑफ का अंदाजा है वो 100 से 110 के बीच में चला जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत है इसका पता तो जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी चल पाएगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि लगभग 70% के करीब जो छात्र हैं उनके 100 से कम प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत से ऐसे छात्र जिनके बहुत कम नंबर आ रहे होते हैं, तो जिनका भी 80 से बहुत कम नंबर आ रहा होगा, जो 70 से कम है और जिन्होंने निराशा के स्तर पे चले गए हैं कि हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे अधिकतर छात्र इसमें भाग ही नहीं लेते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाले छात्रों का प्रतिशत ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो हो सकता है कट ऑफ आपकी स्लाइटली 100 से कम भी चली जाए, लेकिन आप एक अंदाजा लगा के चलें कि 100 के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है साइंस मैथ की वो रहने वाली है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दी साइंस मैथ को लेकर के। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स की आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हर एक का वीडियो हमने उपलब्ध कराया है। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।